अगर आज संध्या के बाद आपके घर में बिना हवा के कोई दरवाजा हल्का सा हिल जाए तो उसे अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि हर आवाज डर की नहीं होती। कुछ आवाजें समय की होती हैं, और समय जब किसी के दरवाजे पर लौटता है तो वह अपने साथ कोई ऐसी अधूरी कहानी लेकर आता है जिसे दुनिया संयोग कहती है, लेकिन नियति उसे संकेत कहती है। मेष राशि, यदि आप यह सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आज की यह कथा हजारों लोगों के लिए हो, लेकिन इसके भीतर छिपा एक रहस्य केवल आपके जीवन से जुड़ा हो। मैं नहीं जानता कि इस समय आप कहां बैठे हैं, किस कमरे में हैं, किस चिंता के साथ ये सुन रहे हैं, लेकिन इतना अवश्य महसूस हो रहा है कि आपके घर में एक ऐसी ऊर्जा कई दिनों से घूम रही है जिसे आपने शायद थकान समझ लिया है। आज मैं भविष्य नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको केवल वे घटनाएं सुनाऊंगा जो तब घटती हैं जब कोई पुराना रिश्ता समय की राख से उठकर फिर आपकी चौखट की ओर चल पड़ता है। लेकिन ठहरिए, सबसे पहला संकेत वही नहीं होता जो आंखों से दिखाई दे। वह तो तब शुरू होता है जब किसी शाम आपको अचानक कोई पुरानी खुशबू महसूस हो, जबकि आसपास उसका कोई कारण ही ना हो। वही खुशबू जिसे आपने वर्षों पहले किसी ऐसे व्यक्ति के साथ महसूस किया था जिसने बिना पीछे देखे आपका साथ छोड़ दिया था। अधिकतर लोग उस पल को भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी क्षण नियति की पहली दस्तक सुन लेते हैं। और यदि पिछले कुछ दिनों में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो इस कथा का अगला भाग आपको अंत तक सुनना चाहिए, क्योंकि जो बात अभी मैं कहने जा रहा हूं उसका अर्थ आपको अगले कुछ मिनटों तक समझ नहीं आएगा। आपके घर का एक कोना, हाँ, वही कोना जहां अब शायद कोई अधिक नहीं जाता, वह इस पूरी कहानी का मौन गवाह बनने वाला है। सुनने में यह साधारण लगेगा, लेकिन संसार की सबसे बड़ी घटनाएं हमेशा साधारण रूप में ही प्रवेश करती हैं। एक वृद्ध साधक कहा करते थे, जिस व्यक्ति ने तुम्हें सबसे गहरा अकेलापन दिया हो, यदि उसकी स्मृति बिना कारण बार बार लौटने लगे तो समझो स्मृति नहीं लौटी, समय लौट रहा है। उस दिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, पर 7 दिन बाद उसी गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने लोगों को वर्षों तक सोचने पर मजबूर कर दिया। एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन का सबसे प्रिय संबंध स्वयं खो दिया था, हर शाम अपने आंगन में रखे पुराने दीपक को बिना कारण साफ करता रहता था। दीपक कभी जलाता नहीं था, बस साफ करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन एक संध्या जब आकाश पर बादल थे और हवा बिल्कुल शांत, उस दीपक की बाती बिना किसी हाथ के हल्की सी चमकी, सिर्फ एक पल के लिए, इतनी देर कि किसी को भ्रम भी लग सकता था। लेकिन उसी रात उसके घर के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला, कोई नहीं था, केवल एक सूखा हुआ पत्ता पड़ा था। उस पत्ते पर मिट्टी की एक रेखा बनी थी, मानो किसी ने उसे बहुत दूर से उठाकर वहीं रखा हो। लोगों ने कहा, यह तो हवा का खेल है, लेकिन उस व्यक्ति ने पत्ता उठाया नहीं, उसने उसे वहीं रहने दिया, क्योंकि उसके भीतर एक अनजाना विश्वास जाग चुका था कि कुछ घटनाओं को समझना नहीं चाहिए, उन्हें घटने देना चाहिए। मेष राशि, आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई छोटी सी घटना पूरे दिन आपके मन में अटक गई हो, जैसे किसी पुराने गीत का अचानक सुनाई देना, किसी भूले हुए रास्ते का सामने आ जाना, या फिर किसी ऐसे नाम का बार बार दिखाई देना जिसे आपने बहुत पहले अपने जीवन से विदा कर दिया था। यदि ऐसा हुआ है तो यह कथा केवल मनोरंजन नहीं है, यह आपके भीतर दबे उस प्रश्न का दर्पण हो सकती है जिसे आपने कभी किसी से नहीं कहा। लेकिन यहां एक बात और है, और यही पहला बड़ा रहस्य है। कभी जो व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है वह वास्तव में हमारी कहानी से बाहर नहीं जाता, वह केवल उस अध्याय में चला जाता है जहां उसे अपने ही निर्णयों की प्रतिध्वनि सुननी होती है, प्रतिध्वनि जिससे कोई बच नहीं सकता। आप सोच रहे होंगे, यदि ऐसा है तो संकेत उस व्यक्ति को क्यों नहीं मिलते? उत्तर बहुत विचित्र है। संकेत हमेशा उसी तक पहले पहुंचते हैं जिसने टूटकर भी अपने भीतर की रोशनी पूरी तरह बुझने नहीं दी। इसलिए यदि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोकर भी किसी का बुरा नहीं चाहा तो यह कथा आपके लिए एक अलग अर्थ रखती है। और यदि अभी तक आपको यह कहानी अपने जीवन जैसी लग रही है तो एक क्षण रुकिए, वीडियो को पसंद कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद यही कथा किसी और ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो ठीक उसी मोड़ पर खड़ा हो जहां आप कभी खड़े थे। और यदि आपके मन में महादेव के प्रति श्रद्धा है तो टिप्पणी में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखिए। कभी एक शब्द भी भीतर की जमी हुई ऊर्जा को बहने का मार्ग दे देता है। अब सुनिए, उस रात की सबसे विचित्र घटना। आधी रात नहीं हुई थी, संध्या पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुई थी। आकाश का रंग वैसा था जैसा दिन और रात के बीच का मौन होता है। उसी समय उस व्यक्ति ने अपने पुराने कमरे का दरवाजा खोला। कमरा वर्षों से बंद नहीं था,
फिर भी ऐसा लगा जैसे भीतर कोई बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा हो। धूल पहले जैसी ही थी, दीवारें भी वैसी ही थीं, पर एक चीज बदल चुकी थी। कोने में रखा लकड़ी का छोटा संदूक जो हमेशा बंद रहता था, उसका ढक्कन पूरी तरह बंद नहीं था, बस एक उंगली जितना खुला हुआ। उसने याद करने की कोशिश की, क्या वह उसे खुला छोड़ गया था? उत्तर नहीं मिला। धीरे धीरे उसने ढक्कन उठाया। भीतर कोई कीमती वस्तु नहीं थी, केवल एक पुराना रूमाल और उसके भीतर लिपटा हुआ एक सूखा हुआ गुलाब, वही गुलाब जो किसी विदाई वाले दिन उसे मिला था। लेकिन सबसे विचित्र बात यह नहीं थी। विचित्र बात यह थी कि वर्षों आंगन से आती वह आहट इतनी हल्की थी कि यदि उस क्षण मन पूरी तरह शांत न होता तो शायद वह भी उसे हवा का भ्रम समझकर अनदेखा कर देता। लेकिन कुछ आवाजें कानों से नहीं, भीतर की स्मृतियों से सुनी जाती हैं। उसने धीरे धीरे सांस रोकी। पूरा घर जैसे अचानक सुनने लगा। दीवारों पर टोंगी घड़ी की टिक टिक तक बदल गई थी। ऐसा लग रहा था मानो समय स्वयं अपने कदम रोककर किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसने दरवाजे की ओर एक कदम बढ़ाया, दूसरा कदम, फिर तीसरा। लेकिन जैसे ही उसने चौखट के पास पहुंचकर बाहर झांका, वहां कोई नहीं था। न कोई व्यक्ति, न कोई छाया, न कोई जानवर। केवल मिट्टी पर दो हल्के से निशान थे, जैसे कोई कुछ पल पहले वहीं खड़ा रहा हो और फिर बिना मुड़े लौट गया हो। यहीं अधिकांश लोग कहानी समाप्त मान लेते, लेकिन यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि जो लौटकर नहीं आया उसका संकेत वहीं रह गया था। मेष राशि, यदि पिछले कुछ समय से आपको बार बार ऐसा महसूस हुआ है कि कोई पुरानी बात बिना वजह आपके मन में लौट आती है, तो उसे भूलने की कोशिश मत कीजिए। हर स्मृति आपको पीछे खींचने नहीं आती। कुछ स्मृतियां इसलिए लौटती हैं क्योंकि वे आपको उस सत्य तक ले जाना चाहती हैं जिसे आपने कभी देखा ही नहीं। उस रात उसने उन पैरों के निशानों को मिटाया नहीं। सुबह होने तक वह वैसे ही रहे, लेकिन जैसे ही पहली धूप आंगन में पहुंची, निशान अपने आप गायब हो गए। किसी ने उन्हें मिटाया नहीं, मिट्टी भी वैसी ही थी। फिर वे गए कहां? यही प्रश्न अगले कई दिनों तक उसके मन में घूमता रहा। और ठीक उसी समय उसके जीवन में अजीब संयोग शुरू हुए। जिस रास्ते से वो वर्षों से रोज गुजरता था, उसी रास्ते पर अचानक एक बूढ़ा पीपल उसे अलग दिखाई देने लगा। उस पेड़ की सबसे नीचे वाली डाल पर एक सफेद धागा बंधा था। धागा नया नहीं था, लेकिन उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। जब वह उसे देखने रुका, तभी पीछे से एक वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, कुछ धागे पेड़ों पर नहीं बांधते बेटा, वे अधूरे वादों पर बांधते हैं। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। उसने मुड़कर देखा, वृद्ध कहीं दिखाई नहीं दिए। रास्ता बिल्कुल खाली था। अब उसके मन में पहली बार डर नहीं, जिज्ञासा पैदा हुई। क्या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति उसे किसी ओर ले जा रही थी, या उसका अपना मन उसके साथ खेल खेल रहा था? उत्तर तुरंत नहीं मिला, क्योंकि नियति कभी एक ही दिन में अपने सारे पत्ते नहीं खोलती। उसी शाम जब वह घर लौटा, उसकी मां ने बिल्कुल सहज स्वर में पूछा, आज फिर वही सपना आया? वह चौंक गया, क्योंकि उसने किसी को नहीं बताया था कि लगातार 3 रातों से वह एक ही सपना देख रहा है। सपने में एक लंबा रास्ता होता, रास्ते के अंत में एक पुराना दरवाजा, और दरवाजे के सामने कोई खड़ा होता। लेकिन जैसे ही वह चेहरा देखने की कोशिश करता, नींद खुल जाती। उसने मां से पूछा, आपको कैसे पता? मां कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कभी घर के बड़े लोग शब्द नहीं सुनते, चेहरे पढ़ लेते हैं। यह उत्तर छोटा था, लेकिन उसके भीतर बहुत गहराई छोड़ गया। मेष राशि, आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने बिना कुछ कहे आपके मन का बोझ महसूस किया हो। उन्हें हल्के में मत लीजिए। कभी भाग्य का पहला संदेश किसी ज्योतिषी से नहीं, घर के सबसे शांत व्यक्ति से मिलता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। उस रात उसने निश्चय किया कि वह सपने का पीछा करेगा। वह जल्दी सो गया, और जैसे ही आंख लगी, वही रास्ता सामने था। इस बार रास्ता पहले से लंबा था। हवा में किसी पुराने इत्र की हल्की सी महक थी। दूर कहीं घंटी की बहुत धीमी आवाज आ रही थी। वह चलता गया और पहली बार दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे पर हाथ रखते ही भीतर से किसी की आवाज आई। इतनी देर क्यों लगा दी? उसका शरीर कांप उठा। यह आवाज अनजानी नहीं थी, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पा रहा था। दरवाजा खुला। अंदर एक कमरा था। कमरे में कोई नहीं, केवल एक आईना। वह आईने के सामने पहुंचा। उसे अपना चेहरा दिखना चाहिए था, लेकिन आईने में वह अकेला नहीं था। उसके पीछे किसी की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर दोबारा आईने की ओर देखा, परछाई अब भी वहीं थी। धीरे धीरे वह परछाई रोने लगी। आंसू दिखाई नहीं दे रहे थे,
लेकिन उसके कंधे कांप रहे थे। और तभी पहली बार उसके मन में एक विचार बिजली की तरह कौंधा, क्या ये वही व्यक्ति है जिसने कभी बिना कुछ कहे मेरा हाथ छोड़ दिया था? उत्तर मिलने ही वाला था कि अचानक सपना टूट गया। वह पसीने में भीगा हुआ उठ बैठा। कमरे में घना सन्नाटा था, लेकिन उसके तकिए के पास एक सूखा हुआ चमेली का फूल पड़ा था। वह फूल वहां आया कैसे? घर में तो चमेली का कोई पौधा भी नहीं था। उसने पूरे कमरे की तलाश की, कुछ नहीं मिला। फूल उसकी हथेली में था। सच था या सपना अभी भी समाप्त नहीं हुआ था? यदि इस क्षण आपको भी अपने जीवन की कोई भूली हुई घटना याद आने लगी है तो उसे दबाइए मत, क्योंकि कभी कभी स्मृतियां इसीलिए लौटती हैं ताकि हम दर्द को नहीं, उस दर्द के पीछे छिपे सत्य को पहचान सकें। और यदि अब तक यह कथा आपको भीतर तक छू रही है तो वीडियो को पसंद कर दीजिए। और यदि अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। हो सकता है अगला संकेत उसी व्यक्ति तक पहुंचे जिसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। और यदि आपके हृदय में महादेव के लिए श्रद्धा है तो टिप्पणी में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखिए। कौन जाने आपकी वही पुकार किसी और के अंधेरे में दीपक बन जाए। लेकिन अभी कहानी का रुख बदलने वाला था। अगले दिन दोपहर में उसके घर एक अनजान डाकिया आया। उसके हाथ में कोई पार्सल नहीं था, सिर्फ एक पुराना सा लिफाफा। उस पर न भेजने वाले का नाम, न पता। से उसने छाबी को हथेली में कसकर पकड़ लिया। धातु ठंडी थी, लेकिन उसकी पकड़ में आते ही ऐसा लगा जैसे किसी बहुत पुराने कमरे का मौन उसके भीतर उतर आया हो। बाहर संध्या का रंग धीरे धीरे गहरा रहा था। आकाश पर उड़ते पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, पर उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी, मानो लौटना केवल पक्षियों का नियम हो, कुछ रिश्तों का भी। उसने संदूक के पास जाकर चाबी ताले में डाली। पहले प्रयास में ताला नहीं खुला, दूसरे प्रयास में भी नहीं, लेकिन तीसरी बार जैसे ही उसने चाबी घुमाई, भीतर से एक धीमी सी टक की आवाज आई। संदूक खुल गया। उसमें सोना चांदी नहीं था, एक पुरानी डायरी, एक अधूरी तस्वीर और एक मुड़ा हुआ कागज। तस्वीर का आधा हिस्सा फटा हुआ था, एक ओर उसका चेहरा था, दूसरी ओर केवल किसी का कंधा बचा था। जिसने भी तस्वीर फाड़ी थी उसने चेहरा हटाया था, लेकिन स्मृति नहीं। उसने डायरी खोली। पहले कई पन्ने खाली थे, फिर एक पन्ने पर केवल एक वाक्य लिखा था। कुछ लोग लौटते नहीं जब तक उन्हें अपने जाने का अर्थ समझ न आ जाए। वह देर तक उस वाक्य को देखता रहा। उसी समय बाहर बारिश की पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर पूरी छत पर पानी की आवाज फैल गई। उसने खिड़की खोली। सड़क पर दूर एक आकृति खड़ी थी। बारिश इतनी तेज थी कि चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह आकृति कुछ पल तक घर की ओर देखती रही, फिर धीरे धीरे मुड़ी और धुंध में खो गई। क्या वह सचमुच कोई था या केवल एक अधूरी स्मृति? उत्तर अभी भी छिपा हुआ था, लेकिन डायरी का अगला पन्ना खुलते ही उसकी आंखें ठहर गईं, क्योंकि वहां जो तारीख लिखी थी वह आज की ही तारीख थी और उसके नीचे केवल 3 शब्द लिखे थे। अब समय आया